इतना क्लास छूट गया है लक्ष्मी, सारा कर लूंगी, ठीक है। आवाज आ रही है गीता मेरी? ठीक है चलो आ जाओ। बोला हाँ, आज नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन अब मेरा नहीं होगा, ठीक है। चलो देखो, बोले कि कल हम लोग कल पार्ट वन पढ़ा चुके हैं। प्रेसिडेंट बड़ा है, प्रेसिडेंट बड़ा इस वजह से है क्योंकि प्रेसिडेंट से क्वेश्चन बहुत आते हैं, हर एक पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मुझे हर पार्ट पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। कल हम लोग पढ़े पार्ट वन, आज पार्ट टू पढ़ेंगे प्रेसिडेंट का। क्या है? फाइनेंशियल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ, ठीक ना। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन। पार्लियामेंट में मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट से लेना हो। देखो जनरली क्या होता है कि कोई भी बिल, मान लो कि लोकसभा में कोई बिल इंट्रोड्यूस होता है, तो लोकसभा में वो बिल पास हो गई, पास होने के बाद वो राज्यसभा के पास गई, राज्यसभा के पास पास हो गई, फिर जाती है प्रेसिडेंट के पास, है ना। लेकिन मनी बिल में ये पावर दिया गया है कि पार्लियामेंट को पहले प्रायर रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा प्रेसिडेंट से, ये इसका एक इम्पोर्टेंट पावर है। फिर ही कॉजेज यूनियन बजट, पार्लियामेंट में यूनियन बजट को पेश कर इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट के पास पेश मतलब इंट्रोड्यूस किया जाता है उसे, ठीक है, के सामने उनका वही प्रायर रिकमेंडेशन वगैरह लिया जाता है। Contingency Fund of India is administered under the over control of the President of India. Contingency Fund of India पर किसका कंट्रोल होता है? हिंदुस्तान के, इंडिया के प्रेसिडेंट, ठीक है। He continues the finance commission after 5 years. ये हर 5 ईयर के बाद क्या करते हैं? फाइनेंसियर को अपॉइंट करते हैं ना। तो एक फाइनेंसियर आया, फिर दूसरे को अपॉइंट करेंगे, तभी ये पावर दिया गया। तो ये सारा पावर फाइनेंस से रिलेटेड है। मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले रिकमेंडेशन लिया था प्रेसिडेंट का। कोई भी एनुअल बजट होता है, यूनियन बजट पेश करने इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट के सामने ना, बिफोर द पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट के पास जाता। उसके बाद कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया पे कंट्रोल किसका होता है? तो प्रेसिडेंट का। फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट कौन करता है? हर 5 ईयर के बाद तो प्रेसिडेंट। जुडिशियल पावर क्या मिली सुप्रीम कोर्ट? प्रेसिडेंट को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को अपॉइंट, है ना। ही इज द सुप्रीम कमांडर। पढ़ा है मिलिट्री पावर क्या है? ये डिफेंस के सुप्रीम कमांडर है। एक होता है पैरा मिलिट्री, इसके जो हेड होते हैं वो पीएम होते हैं। एक होता है मिलिट्री, डिफेंस, आर्म्ड फोर्स, इसके हेड होते हैं प्रेसिडेंट। देख लो, सुप्रीम कमांडर होते हैं डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया, ये बाकी छोड़। डिप्लोमेटिक, इंटरनेशनल ट्रीटीज, जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं, जो भी एग्रीमेंट होते हैं, है ना, जो भी नेगोशिएशन होता है दूसरी कंट्री के साथ, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे ही होता है। ऊपर भी मेरे को ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे याद कराते हमेशा। प्रेसिडेंट को एक पावर मिली हुई जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेंस पावर, ठीक है। गवर्नर को भी ये पावर है। हम लोग शुरू स्टार्टिंग में क्या पढ़े कि प्रेसिडेंट जो होता है वो इंडिया के फर्स्ट सिटीजन, है ना। तो फर्स्ट सिटीजन है, तो इसलिए 1 यहाँ पहले आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3। तो प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस पावर आर्टिकल 123 में मेंशन, ठीक है। उसके बाद उसी तरह गवर्नेंस को भी ऑर्डिनेंस पावर दिया गया है स्टेट लेवल के, हाँ। गवर्नर को भी क्या दिया गया है? ऑर्डिनेंस पावर। आर्टिकल बताओ आरसी, क्या है गवर्नर का ऑर्डिनेंस पावर का आर्टिकल? 213, ठीक है। ये बताओ लक्ष्मी, तुम बताओ।
लक्ष्मी को याद है? ठीक है, अब देखो कैसे याद करें। ठीक है, हाँ 213 सही बोल, इधर देखो। अब ये तो हमको समझ में आ गया, 1 2 3 जो है ये प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस पावर है। इंडिविजुअल क्वेश्चन आते हैं, गवर्नर का क्या है? बस 2 को इधर कर देना है, 1 को इधर कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट सिटीजन होता है ना, सेंट्रल लेवल पे, और गवर्नर को सेकंड पोजीशन दिया जाता है, तो इसलिए ये सेकंड में इसका 2 से स्टार्ट होगा, है ना, और इसका 1 से। याद करना, 1 2 3 ऑर्डिनेंस पावर किसका है? प्रेसिडेंट का। 2 1 3 किसका है? 2 1 3 गवर्नर। मैं पूछूंगी, इमरजेंसी को मैं और अच्छे से पढ़ाऊँ, ठीक है, लेकिन एक बार पढ़ लो। इनको इमरजेंसी पावर भी दिया है, 3 तरह का इमरजेंसी पावर दिया है। प्रेसिडेंट को इमरजेंसी डिक्लेयर करने की पावर दी, लेकिन वो सारा जो भी उसका बिफोर और आफ्टर क्या होगा कि कैसे कैसे इमरजेंसी को अनाउंसमेंट करने का जो भी मेथड है वो भी बाद में पढ़ाऊंगी। इमरजेंसी से इतना क्वेश्चन नहीं आता। और भी इंडिया में नेशनल इमरजेंसी जो होती है ना, वो 3 टाइप की। एक को बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, दूसरे को बोलते हैं प्रेसिडेंट इमरजेंसी। प्रेसिडेंट इमरजेंसी का बहुत नाम है, स्टेट रूल, है ना, प्रेसिडेंट रूल को बोलेंगे स्टेट रूल, इस तरह का। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी के बारे में लिखा हुआ है। अब इसमें तुम 4 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा आर्टिकल 306, फिर 4 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 360। तो भाई पहला वाला तो तुम्हारा है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा वाला है स्टेट रूल या स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, तीसरा वाला है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, ऐसे याद कर लिए। नेशनल इमरजेंसी क्यों लगता है, प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी क्यों लगाता है, तो उसका रीजन क्या होता है? अगर वार हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है, तब नेशनल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट रूल कब है? द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मैसेज, अगर किसी भी स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल फेल हो, वहाँ करप्शन हो गई है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, माल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया है, तब वहां पे जाके स्टेट रूल, गवर्नर रूल, प्रेसिडेंट। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 30, हम लोगों का इंडिया का जो क्रेडिट है ना, जो डेबिट्स होता है, जो पैसा होता है बैंक का, वो अगर खत्म हो जाए तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल। इंडिया में आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, 1991 में लगने वाली थी, रखते रखते बच गई, क्योंकि इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से लॉन्ड लिया। तो ड्यू टू द ट्रेड द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तुम क्या लिखी? आवाज नहीं आ रही आरसी। हाँ, कभी नहीं लगी, लगने वाली थी लेकिन नहीं लग पाई। हम तुम लोगों को तो ये बहुत बार पढ़ाए है ना, ये मैं पढ़ाती हूँ, नेशनल इमरजेंसी का एक चार्ट भी लाती हूँ मैं, इसमें नहीं लाई हूँ, हमको इसमें प्रेसिडेंट का पावर पढ़ना है ना, इस वजह से मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ। लेकिन जब मैं पढ़ाती हूँ, हाँ नहीं, पर आवाज आ गई यार से, आवाज आ गई तुम्हारी, ठीक है। मैं बोल रही हूँ, जैसे मेरा बोलने के बाद है कि मैं तो इसको इंडिविजुअल पढ़ाती हूँ, एक चार्ट भी रहता है, जहाँ पे वो चार्ट में अगले बार मैं तुम लोग को चार्ट दी थी, जहाँ पे लिखा हुआ था कि नेशनल इमरजेंसी कभी भी यूज नहीं हुआ इंडिया, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो चार्ट दी थी तो उसमें मैं पढ़ाई थी ना कि नेशनल इमरजेंसी कभी यूज नहीं हुआ इंडिया में, और स्टेट इंडिया में मल्टीपल मल्टीपल टाइम यूज हुआ है, और नेशनल इमरजेंसी इंडिया में 3 बार यूज हुआ है, सारा बार मैं पढ़ाई हूँ। वो चार्ट में डिलीट कर दी क्योंकि तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी मुझे अलग से पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये 3 बार यूज हुई है, टाइम बताओ कब कब नेशनल इमरजेंसी यूज हुआ है। आरसी मेरी आवाज आ रही है? 1962 में क्यों? अच्छा, मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को क्लियर? बताओ तो पहले। हाँ, इंडिया चाइना वार हुआ था तो लगा था। हाँ, आरसी लिख के दी, हाँ आवाज रुक रुक, मैं एक बार फिर से उसको ही करती हूँ जो पहले बता दी थी। इंडिया में नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी ना, 3 बार लगी, रुक जाओ एक सेकंड में बंद कर रही हूँ, और बंद करके फिर से ज्वाइन कर। हेलो, अब देखो तो आवाज आ रही है क्लियर?
मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हेलो, है ना? ठीक। इंडिया में नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी है, 3 बार। 3 टर्म्स लगी। ये मैं चार्ट में भी दी थी तुम। कब कब लगी है मैं वो लिख गई। जब मैं पढ़ाऊंगी तो मैं कराऊंगी, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अभी भी मैं मेंशन कर रही हूँ। एक बार तुम्हारी लगी थी, अभी मैं क्वेश्चन कुछ कुछ पूछूंगी तो तुम्हें बताना। 3 टाइम्स लगी, 3 टाइम्स लगी है, 3 टाइम्स होगा, सॉरी, 3 टाइम्स होगा, ये टाइम्स होगा। एक लगा था 1962 में, जब तुम्हारा इंडो चाइना वार होता। इंडो चाइना वार बोलो या इंडो चाइना वार बोलो, बाकी लिखी। उसके बाद 1961 में, जब जो पाक वार हुआ, है ना, जो बांग्लादेश को आजाद किया गया था, लिबरेशन किया गया है ना, उस टाइम लगा था। लेकिन उस टाइम उसकी वजह से मैं बताऊंगी यहाँ, इंडो पाक वार। उसके तीसरे बार लगा था तुम्हारा 1975 में, इंदिरा गांधी ने लगाया था। ये इंटरनल उसके इंडिया में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था ना, उसकी वजह से इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब ये इस वजह से अब इंडिया में नहीं लगता, इसको हटा दिया गया। इंटरनल डिस्टर्बेंस तीन, है ना, ये ऐसा ये है, मतलब क्या बोला, एयर है, जब जब तुम्हारे इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगा है, याद करना। 1962 में, 1971 में इंडो चाइना वार, इंडो पाक वार और इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह कर इंदिरा गांधी ने 1975 में लगाया था। इमरजेंसी लगाने का आर्टिकल 302 है, अभी हम पढ़ाए। इंडिया में स्टेट इमरजेंसी कब लगी? अगर तुमसे कोई पूछे इंडिया में स्टेट इमरजेंसी कब लगी, तो भाई एक मल्टीपल टाइम, इसको मैं पढ़ाऊंगी अच्छे से, मल्टीपल टाइम, ठीक है। नेवर, कभी नहीं लगी, ये मैं पढ़ाई तुम लोगों को। इसमें मैं नहीं लाई हूँ, लेकिन जब मैं पढ़ाती हूँ तो पूरा पढ़ाती हूँ। आ जाओ। पार्डनिंग पावर, याद करो, क्वेश्चन आती है। प्रेसिडेंट को जो पार्डनिंग पावर दिया गया है ना, कौन सा आर्टिकल के अंदर आती है? आर्टिकल 7। पार्डनिंग का मतलब होता है माफ करना। तो कोई गलती हो जाए तो तुम बोलते प्लीज पार्डन, मतलब क्या कि प्लीज माफ कर दो, ठीक है, माफ कर दो। पार्डनिंग का मतलब होता है माफ कर दो। तो प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया है कि वो माफ कर दो, ठीक है। किसको माफ कर दो? जो जो कन्विक्ट होते थे, कुछ सजा मिला हुआ, पनिशमेंट, ठीक है। आ जाओ। पार्डनिंग कितने टाइप के दिया गया है? पार्डनिंग 5 तरह का। पार्डन, कम्युटेशन, रिमिशन, रिमिशन, रिस्पाइट, रिप्राइव। ये पहले 5 याद करो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन, ठीक है। कितने तरह, इनमें से कौन कौन सा पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट को दिया गया है? कौन कौन सा पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट को दिया गया है? क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है, ठीक है। तो पहले याद करो, पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट, रिप्राइव, पहले ऐसे आते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक एक करके तुम समझा देंगे। अब प्रेसिडेंट को ये पावर दो, ठीक है, समझ में आ रहा? ये प्रेसिडेंट को दिया गया, प्रीवियस क्वेश्चन। पहला है पार्डन। पार्डन क्या है? ये क्या है पार्डन? बोला कंप्लीटली रिमूव वो सेंटेंस या कन्विक्शन, absolves the convict for all sentence, punishment या disqualification। बोल रहा है क्या पता है कि पार्डन पावर जो है ना, इसका मतलब अगर किसी क्रिमिनल को सजा मिला है, ठीक है, और प्रेसिडेंट बोलेगा कि हम तुमको माफ कर देते हैं, पार्डन पावर में कोई क्या बोलता है, दोषी, हिंदी में क्या बोलते हैं, दोषी, है ना, कोई दोषी है ना, कोई क्रिमिनल है, उसको सजा मिला हो और वो सजा पूरी तरह से माफ कर दो, जाओ तुमको हम माफ कर दें, प्रेसिडेंट को, जाओ हम तुमको माफ कर दो। एक मिनट रुको, तो तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर? एक सेकंड रुक जाओ। तो
हेलो, रिकॉर्डिंग तो हो रही थी लेकिन मैं ये नहीं लगाई थी। हाँ, समझो, पार्डन का मतलब होता है कि जब जो भी क्रिमिनल हो, मान लो ये क्रिमिनल, ठीक है, और प्रेसिडेंट ने बोला जाइए कंप्लीटली आपको जो भी सजा मिला हो उसको माफ करो, इसको बोलेंगे पार्डन। यानी प्रेसिडेंट ने अपना पार्डन पावर यूज किया, ठीक है। समझ में आ रहा? बोलो तो क्या होगा पार्डन का मतलब? कि जब किसी क्रिमिनल या दोषी को पूरी तरह से सजा माफ कर दिया जाता है, सिर्फ एक क्लास को। हाँ बोलो, क्या बोल रही है? बोलो, कुछ बोलना चाह रही हो क्या? किसी को कुछ बोलना है? तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्डनिंग पावर। जैसे मान लो कि कोई, जैसे तुम देखी होगी कि कोई क्रिमिनल होता है, उसको सजा काट रहा है जेल में, ठीक है ना, उसको सेंटेंस मिला है, अगर सजा मिला और प्रेसिडेंट बोलेगा कि हम तुमको सजा माफ कर दो, ठीक है, तो कंप्लीटली जो भी तुम्हारे पे इल्जाम है ना, हम सब सजा कंप्लीटली सजा माफ, घर जाओ तुमको सजा माफ है, उसको बोलेंगे पार्डन पावर। कम्युटेशन का मतलब क्या होता है? कि पनिशमेंट जो होता है ना, सब्स्टिट्यूट वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अनदर यूजुअल लाइटर। मैं बता रही हूँ, डेथ सेंटेंस कम्यूटेड टू द ड्रैगर्स इम्प्रिजमेंट विच कैन फर्दर कम्यूटेड सिंपल। और जो मैं बता रही हूँ, किसी इंसान को डेथ सेंटेंस मिला, ठीक है, डेथ सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सजाए मौत, मतलब फांसी देना। किसी इंसान को मिला हुआ डेथ सेंटेंस, फांसी मिलेगा, ठीक है, और हम जाएंगे प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि प्लीज मेरा सजा माफ कर, मतलब मेरे ना जो भी रिलेटिव्स वगैरह हैं, तो मतलब जो भी है ना, हम केस करेंगे, प्रेसिडेंट को लेटर लिख कर देंगे कि मुझे ना हम हमको पार्डन कर दीजिए, मुझे पार्डन कर दीजिए, ठीक है, मुझे पार्डन कर दीजिए। तो अगर प्रेसिडेंट बोलेगा कि हमको डेथ सेंटेंस मिला हुआ है, वो डेथ सेंटेंस मिला हुआ है और आप है ना इम्पीचमेंट दे दिए, इम्पीचमेंट का मतलब क्या? जिंदगी भर जेल में रहना तो रहेगा। तो जब प्रेसिडेंट बोलेगा ठीक है चलो हम तुम्हारा डेथ सेंटेंस को माफ कर दे रहे हैं और तुमको हम इम्पीचमेंट का सजा दे रहे हैं, इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट, तुम्हारा क्या हो गया? ये डेथ सेंटेंस से इम्पीचमेंट में आना, कम्यूटेशन, याद रखो कम्यूटेशन। सजा को देखो लाइटर कर दिया गया, सजा को हल्का कर दिया। निर्भया केस के बारे में कौन कौन जानता? निर्भया केस के बारे में सारे लोग जानते हैं। निर्भया केस में जब उनको को फांसी मिल रहा था, तो उन लोगों घर के लोग यही डिमांड किए थे कि आप ना डेथ सेंटेंस से इम्पीचमेंट कर दीजिए, आप जिंदगी भर का उन लोगों को जेल में रखिए, डेथ सेंटेंस ना दे, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट माफ कर देती, बोलती कि ठीक है डेथ सेंटेंस खत्म कर रहे हैं, उनको जिंदगी भर लाइफ टाइम इम्प्रूवमेंट मिला, तो ये क्या होता? जो हेवी सजा मिला हुआ था ना, उसको लाइटर कर दिया, हल्का, ठीक है, इसको बोलेंगे कम्युटेशन, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो। ये वाला मैं यही पढ़ाऊंगी, पार्डिंग पावर, ठीक है, मैं पार्डिंग पावर यही पढ़ाऊंगी। जैसे मैं बोली ना कि मैं इमरजेंसी को मैं अलग से पढ़ा, लेकिन पार्डिंग पावर यहाँ पे अच्छे से समझ लो, मैं यही पढ़ा है। अब इसके मतलब इसका बात ये समझो, डिमेशन, डिमेशन, REMIW, डिमेशन क्या है? रिड्यूस द पीरियड ऑफ द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। कैरेक्टर यहाँ पे तो वो कैरेक्टर चेंज कर रहा है, डेथ सेंटेंस सजाए मौत मिला है ना, सजाए मौत, हम कर दिए लाइफ टाइम, तो यहाँ पे कैरेक्टर, सजा का कैरेक्टर चेंज हो रहा है कम्यूटेशन में। डेथ सेंटेंस से इम्प्रिजमेंट में आ जा रहा है। रिमिशन में क्या होगा? कैरेक्टर सेम रहेगा लेकिन आपका चेंज कर देगा। मान लो किसी पर्सन को 14 इयर्स का सजा मिला है, ठीक है ना, 14 इयर्स का क्या मिला है? इम्प्रिजमेंट, तुम 14 साल तक जेल में रहो, ठीक है। अब क्या करेंगे? प्रेसिडेंट से पार्डनिंग करने के लिए हम लेटर लिखेंगे, मेरे सजा को थोड़ा कम कर दिया, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट को मया आया कि मेरा अच्छा या फिर मेरा अच्छा रिकॉर्ड है, मतलब जो भी पर्सन हो तो उनका अच्छा रिकॉर्ड है ना, तब प्रेसिडेंट बोली कि ठीक है चलो मैं तुम्हारा सजा कम कर, 14 ईयर से मैं 7 ईयर। देखो कैरेक्टर सेम है, सजा तो आपको काटना ही है, जेल में रहना ही है, खाली हम आपको सजा को कम कर, है ना, कैरेक्टर को चेंज नहीं किए। 14 ईयर से सजा को मैं कम करके 7 ईयर, इसको बोलेंगे रिमिशन, ठीक है। सजा को क्या किए? कम कर दिए, ठीक है, सजा का टाइम को कम कर दिए,
पार्डोन में कंप्लीट हटा देंगे सजा। कम्यूटेशंस में हम क्या करेंगे, अगर डेथ सेंटेंस मिला हुआ तो उसको इंक्रीजमेंट कर देंगे। रिमेशन में क्या करेंगे, रिमेशंस में कि अगर 14 ईयर्स या 1 ईयर का सजा मिला है तो उसको 6 मंथ कर देंगे कम करके, तो उसको रिमेशन बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आई हुई है, इसे एक बार नहीं 2-3 बार आई है, ठीक है ना। इस वजह से मुझे ये अच्छा से कराना पड़ा। प्रेसिडेंट बहुत इम्पोर्टेंट। आ जाओ, उसके बाद नेक्स्ट बताते हैं क्या है। Murakir is awarded laser sentence instead of the on originally awarded the special circumstance. किसी पर्सन के स्पेशल सर्कमस्टांस की वजह से सजा को कम किया जा रहा है। स्पेशल सर्कमस्टांस का मतलब क्या, मान लो कि कोई पर्सन को क्राइम किया है और वो फिजिकल हैंडीकैप है ना, तो हम करेंगे प्रेसिडेंट पे लेटर लिखेंगे, सर प्लीज मेरा तो एक आंख, तो जो पर्सन है वो बोलेगा कि मेरा एक आंख खराब है, ठीक है, आप ना मेरा सजा को थोड़ा कम कर दीजिए। अगर प्रेसिडेंट उस पर्सन को इसलिए उसका सजा कम करा क्योंकि उसका आंख खराब है, एक आंख खराब है ना, इसको हम बोलेंगे कि ये प्रेसिडेंट ने कौन सा पावर यूज किया, रिस्पाइट, है ना। फिजिकल डिसेबिलिटी ऑफ कन्वेक्ट या प्रेगनेंसी ऑफ वीमेन ऑफन, एक वीमेन है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, एक वीमेन है वो प्रेग्नेंट है और उसको मिला हुआ है तुमको 1 ईयर का सजा, ठीक है। सरकमस्टांस के बेस पे जब सजा कम करेगा तब याद रखना, जब सरकमस्टांस स्पेशल सरकमस्टांस के बेस पर सजा को कम किया जाएगा, लेजर किया जाएगा, कम किया जाएगा, उसको बोलेंगे रिस्पाइट। अब ये औरत जो है, ये विमेन जो है, ये प्रेग्नेंट है, ठीक है, और इसको 1 ईयर का क्या मिला हुआ, सजा मिला हुआ, पनिशमेंट। अब ये क्या करेगी, प्रेसिडेंट को लेटर लिखिए, ये इसका वकील वगैरह कि सर वो प्रेग्नेंट है तो प्लीज उसका सजा को कम कर दो। तो प्रेसिडेंट देखेगा कि हाँ वो विमेन प्रेग्नेंट है तो चलो हम उसका सजा को कम कर दे रहे बिकॉज वो प्रेग्नेंट, ठीक है, तो उसका सजा को 6 से 1 मंथ कर देगा, सॉरी 1 मंथ से 1 ईयर से 6 मंथ कर देगा। तो इसको हम बोलेंगे क्योंकि प्रेसिडेंट ने एक स्पेशल सरकमस्टांस के बेस पर सजा को कम किया है, तो ये हो जाएगा रिस्पाइट, ठीक है। रिप्राइव क्या है, रिप्राइव टेम्पररी स्टे द एक्सक्यूशन ऑफ ए सेंटेंस। जवान मूवी कौन कौन देखा है बताओ, जवान मूवी कौन कौन देखा। दीपिका को जब फांसी देने जा रही थी, तो दीपिका को जब फांसी पड़ता तो वो क्या होती है, गिर जाती, जब वो गिरती तो पता चलता है कि उसका फांसी रुक जाए, इसको ही बोलेंगे रिप्राइव। चलो आ जाओ, बिल्कुल जो याद रखना, तुम लोग मूवी देखो तो कुछ सीखो कि दीपिका को जब सजा मिल रहा था, दीपिका क्या होती है, बेहोश हो जाती, जब वो बेहोश हो जाती अच्छा तो कोर्ट से ऑर्डर आता है कि इसको फांसी, ठीक है, तो वो हो जाता है टेम्पररी स्टे फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ए सेंटेंस, या स्पेशली डेथ सेंटेंस में ऐसा केस यूज। तुम देखी होगी जब भी किसी को फांसी पड़ता है ना, पहले उसको पूरा बॉडी चेकअप कि उसको किसी तरह का डिजीज तो नहीं है, किसी तरह का बीमारी तो नहीं। अगर कोई डिजीज या बीमारी है तो उसको सजा नहीं दिया जाता है, उनका सजा को रोक दिया जाता है, एक सेंटेंस को रोक दिया जाता है। तो सर्दी खांसी भी रहता तो रोक, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 5 चीज, मैं एक एक करके एक एक का कीवर्ड पढ़, क्योंकि ये एग्जाम में आती है और ये इम्पोर्टेंट इस वजह से हमको ना जल्दी जल्दी क्लास कराना पड़ेगा ना, मैं सिलेबस कंप्लीट नहीं करा। पहला यहाँ मैं कीवर्ड बना रही हूँ, याद कर, पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग पावर में क्या होता है, कंप्लीट 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 क्या कहता है, बोलो, कंप्लीट सजा रिमूव कर दिया ना, कंप्लीटली सजा रिमूव किया जाता है, कंप्लीटली को
completely punishment remove. ठीक है, दूसरे का नाम क्या है तुम्हारा, पार्डन में कंप्लीट रिमूव पनिशमेंट, कंप्लीट रिमूव पनिशमेंट। ठीक है, 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर में क्या होगा, कम्यूटेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, सजा को, पनिशमेंट को क्या करेगा, चेंज पनिशमेंट लाइट, पनिशमेंट को क्या कर देगा, लाइटर, हल्का कर देगा, बस हल्का कर देगा। यहाँ पे कैरेक्टर चेंज हो, कम्यूटेशन के बाद आएगा रिपीशन, और यहाँ पे क्या किया जाता है रिपीशन में, हमारा यहाँ पे टाइम रिड्यूस किया जाता है ना, यहाँ पे तुम्हारा टाइम रिड्यूस करेंगे ना, विदाउट कैरेक्टर चेंज, टाइम रिड्यूस है ना, विदाउट कैरेक्टर चेंज। फिर हो गया तुम्हारा 4 नंबर, 4 नंबर में क्या आएगा, रिप्राइड, रिस्पाइट। यहाँ पे तुम्हारा स्पेशल सरकमस्टांस, सरकमस्टांस की वजह से, स्पेशल सरकमस्टांस की वजह से क्या जाता है, क्या किया जाता है, सेंटेंस को कम किया जाता है, लेजर कर दिया जाता है, लेजर सेंटेंस को, सजा को कम कर दिया। 5 नंबर में यहाँ पे बोल रहा है कि इसका नाम है रिप्राइड। रिप्राइड में क्या किया जाता है भाई, टेम्पररी स्टे है ना, क्या कहता है, टेम्पररी स्टे या टेम्पररी डिले, सजा से टेम्पररी डिले या टेम्पररी स्टे। ठीक है, हो गया, समझ में आ जाना चाहिए, तो अच्छे से आ जाओ। प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों ही पार्डनिंग पावर, इन दोनों में फर्क क्या है, कैन नॉट पार्डन ए डेथ सेंटेंस। हम अभी ऊपर पढ़े थे कि किसी भी तरह का सजा हो, किसी भी तरह का पनिशमेंट, ठीक है, और डेथ सेंटेंस, ये दोनों को प्रेसिडेंट जो है पार्डन कंप्लीटली हटा सकता, लेकिन गवर्नर जो है पार्डन पावर का यूज कर सकता है, लेकिन डेथ सेंटेंस के लिए नहीं, सिर्फ पनिशमेंट हटाने। अगर उसको सजा मिला हो तो वो माफ कर सकता है कि हाँ तुम्हारे तुम किसी भी तरह का पनिशमेंट नहीं मिलेगी, तुम फ्री हो, लेकिन अगर डेथ सेंटेंस मिला हुआ है तो यहाँ पे वो पार्डन पावर यूज करेगा, लेकिन सिर्फ पनिशमेंट हटा देगी, है ना, कंप्लीटमेंट सजा हटा देगा, मान लो उसको 1 ईयर का सजा मिला वो माफ कर देगा, लेकिन उसका डेथ सेंटेंस को खत्म गवर्नर नहीं कर सकता है। एक फर्क दोनों ही यूज करते हैं पावर, है ना, दोनों ही यूज कर रहे हैं तुम्हारा पार्डनिंग पावर, कम्यूटेशन, रिमेशन, रिस्पाइट, रिप्राइड। ठीक है, बोला फिर दोनों में एक और डिफरेंस क्या है, मेरी बात सुनो, कैन ग्रांट पार्डन, रिप्राइड, रिस्पाइट, सस्पेंड, रिमिशन, कम्यूटेशन विद रिस्पेक्ट टू द पनिशमेंट टू सेंटेंस बाय द कैरी मार्शल मिलिट्री। मेरी बात सुनो, लोगों को पता होगा कि मिलिट्री का कोर्ट अलग है, ठीक है, और मिलिट्री में भी अगर पनिशमेंट मिलता है ना, तो वहां पर आप पार्डन यूज कर सकते हैं, प्रेसिडेंट पार्डन पावर, रिप्राइड, रिस्पाइट, सस्पेंशन, रिमिशन, कम्यूटेशन, ये सब यूज कर सकता है। ठीक है, कोर्ट मार्शल में भी ये यूज किया जा सकता है, लेकिन गवर्नर जो है वो मिलिट्री अगर कोई सेंटेंस दे दी, पनिशमेंट दे दी, गवर्नर मिलिट्री के अगेंस्ट पार्डनिंग पावर यूज नहीं कर सकता है। ये दो डिफरेंस है, एक तो ये कि प्रेसिडेंट जो है वो डेथ सेंटेंस और पनिशमेंट दोनों ही पार्डनिंग में यूज कर सकते हैं ना, पार्डन देना, पार्डन मतलब क्या, कंप्लीटली सजा को माफ करना, तो वो पनिशमेंट को भी खत्म कर सकता है या डेथ सेंटेंस, लेकिन गवर्नर सिर्फ पनिशमेंट खत्म,
पार्डनिंग पावर। मार्शल कोर्ट में क्या होता है कि अगर कोर्ट मार्शल में किसी मिलिट्री ऑफिसर को मान लो कि सजा दे दी, ठीक है, और यहाँ पर अप्लाई किया गया पार्डनिंग पावर। प्रेसिडेंट ने बोला कि हाँ ठीक है चलो, कोई मिलिट्री ऑफिसर को पार्डन यूज करके बोला कंप्लीट सेंटेंस माफ, ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट मार्शल आके कुछ नहीं बोल सकता है प्रेसिडेंट, क्योंकि यहाँ प्रेसिडेंट ज्यादा। लेकिन गवर्नर डज नॉट पोजेस एनी पार्डनिंग पावर विद रिस्पेक्ट टू पनिशमेंट कंटेन्ड बाय कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल में अगर कोई पनिशमेंट किसी पर्सन किसी क्रिमिनल को सेंटेंस दिया हो या पनिशमेंट दिया हो, यहाँ पर ही गवर्नर पार्डनिंग पावर यूज नहीं कर सकते। साफ साफ तुम ऐसे याद करो कि गवर्नर जो है गवर्नर का पार्डनिंग पावर कोर्ट मार्शल में यूज नहीं होगा। प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर कोर्ट मार्शल में यूज किया जा सकता है। ये हो गया तुम्हारा। आ जाओ, इसको मैं एक फ्लो चार्ट से पढ़ाऊंगी, उसके बाद में तुमको आगे लेके चलती, ठीक है। मैं ये भी पढ़ाऊंगी, पहले हमें मैं लिख दूंगी ना तो ज्यादा समझ आए। रुक जाओ एक मिनट, कहीं पेज नहीं मिल रहा ना, इसलिए बड़ा दिमाग यही पढ़ाती हूँ। चलो देखती हूँ मैं, अगर हो जाए तो अच्छा बात। एक मिनट, तुम लोगों को समझ में आ रहा है? बोलो, किसको समझ में आ रहा है, किसको? चलो आ जाओ। टाइप्स ऑफ वीटो पावर। प्रेसिडेंट को और भी पावर दिया गया है, वीटो पावर। हाँ समझ आ रहा, अच्छा ठीक है। टाइप्स ऑफ वीटो पावर। टाइप्स ऑफ वीटो पावर, कितने तरह का वीटो पावर है? 3 तरह, ये 4 तरह का। आ जाओ, एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो पावर, ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो पावर। सस्पेंसिव, पहले रुक जाओ, मैं मुझे ना एक 4 से कहाँ जगह देख। आ जाओ, अरे नहीं ठीक, कहीं नहीं, मैं पेज नंबर 1 नंबर पे, हाँ यहाँ पे जगह है। आ जाओ, देखो कोई भी बिल लोकसभा में या राज्यसभा इंट्रोड्यूस है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा में इंट्रोड्यूस है। तो मान लो कि लोकसभा में कोई बिल इंट्रोड्यूस हुई, वो बिल जाती है राज्यसभा के पास हो, यहाँ से पास के बाद वहां जाती, फिर जाती है प्रेसिडेंट, ठीक है, अब साइन कर। प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे 2 ऑप्शन, या तो बिल को साइन करो या तो वीटो पावर यूज करो। समझ में आ गया? या तो आप क्या करें भाई, या तो आप साइन करें बिल को, या तो आप वीटो पावर यूज करें। तो भाई वीटो पावर कितने तरह के होते हैं वो देख। टाइप्स ऑफ वीटो, 1 नंबर, जो 1 नंबर में उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वीटो पावर। यहाँ पे क्या होता है, या तो बिल को क्या करेंगे, असल, एक मिनट कलर चेंज करके लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा।
या तो वैसे एब्सोल्यूट वीटो पावर का मतलब क्या है, या तो प्रेसिडेंट बिल को असर देंगे, असर, ठीक है, या तो प्रेसिडेंट बिल को रिजेक्ट, बस ये दो लफ्ज याद, या तो प्रेसिडेंट बिल को असर देंगे, ठीक है, या तो प्रेसिडेंट बिल को क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, या तो बोलेंगे कि हाँ हमको ये बिल हमको हाँ सिग्नेचर कर देंगे, है ना, असेंट देंगे, मंजूरी देंगे, अलाउ करेंगे, हाँ, या रिजेक्ट कर, जब उन्होंने या तो साइन किया या रिजेक्ट किया, तब समझ में आ जाएगा प्रेसिडेंट जो है वो वीटो पावर का यूज किया है, वो भी एब्सोल्यूट वीटो पावर। दूसरा वीटो पावर का नाम है एग्रीन, ऐसे समझ, दूसरा वीटो पावर का नाम है सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो पावर। यहाँ पे क्या होता है, कलर चेंज करो, प्रेसिडेंट क्या करेगा कि बिल को वापस, बिल को वापस कर देगा, रिकंसिडरेशन, रिकंसिडरेशन से क्या करेगा, बिल को वापस करेगा कि भाई तुम ले जाओ, बिल वापस कर देगा, इसके लिए रिकंसिडरेशन, सस्पेंसिव पावर में क्या है कि बिल को वापस कर, सेंड कर, वापस कर, इसको वापस ही बोलते हैं रिटर्न कर, हाँ रिटर्न कर, आर टी, रिटर्न, बिल को रिटर्न, ठीक है, अब बिल रिटर्न कर दिया, लेकिन यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है, जब बिल को रिटर्न किया, ये बिल पार्लियामेंट में आई, अब पार्लियामेंट क्या करेगी, इस बिल को फिर से क्या करेगी, रिकंसिडरेशन करेगी, पार्लियामेंट इस बिल को क्या करेगी, रिकंसिडरेशन, जब पार्लियामेंट इस बिल को फिर से रिकंसिडरेशन करके प्रेसिडेंट को फिर से भेज देगी, तब प्रेसिडेंट को इसको साइन करना ही पड़ेगा हर हाल, याद करो, पहले सस्पेंसिव वीटो पावर में क्या करेगी, बिल को रिटर्न पार्लियामेंट भेज देगी, पार्लियामेंट फिर से इसको क्या करेगी, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट इसको बिल को फिर से रिकंसिडरेशन करेगी और फिर से प्रेसिडेंट के पास भेजेगी, साइन करेगी, अब प्रेसिडेंट को हर हाल में को साइन करना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं वीटो पावर, ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रेसिडेंट का वीटो पावर। मैं तुम लोगों को शॉर्टकट में पढ़ा रही हूँ, अभी मैं वहां पर 3 नंबर क्या बोल रहा है, इधर आज मैं देखती हूँ नीचे जगह यहाँ 3 नंबर को बोलते हैं पॉकेट, POCKET पॉकेट, सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन। पॉकेट वीटो में क्या बोलता है, ना तो वो तुम्हारा बोलेगा कि हाँ, ना तो वो रिफ्यूज करेगा, ना वो डिनाई, कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है, जो बोलेगा ही नहीं, जब कुछ नहीं बोलेगा तो समझ में आ जाएगा ओ प्रेसिडेंट ने अपना पॉकेट वीटो पावर को यूज किया है, ठीक है, जब कुछ नहीं बोलेगा तो समझ में आएगा प्रेसिडेंट ने पॉकेट वीटो को यूज किया, समझना, यहाँ पे प्रेसिडेंट करेगा नेदर गिव असिस्टेंट, ना तो मंजूरी देगा, ठीक है, और ना तो रिजेक्ट करेगा, ठीक है, द बिल, ना तो बिल को रिजेक्ट करेगा, देखो मेरे अच्छे से बात समझो, पॉकेट वीटो में नेदर गिव असिस्ट, ना तो वो असेंट देगा, ना तो वो परमिशन देगा, और नॉर रिजेक्ट द बिल, ना तो बिल को रिजेक्ट करेगा, ठीक है ना, कुछ नहीं बोलेगा, तब समझ में आ जाएगा ओ प्रेसिडेंट ने पॉकेट वीटो को यूज किया है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो, तब समझ में आ जाएगा प्रेसिडेंट ने क्या यूज किया है, पॉकेट वीटो, हाँ बोलो, बोल रहे हैं कि एब्सोल्यूट जो है वीटो पावर है, हाँ अगर एब्सोल्यूट रिजेक्ट तो है, नहीं दोनों नहीं है, हाँ बोलो बोलो, पहले जब दो
वीटो पावर तो है हाँ तो दो कर सकता है तो एक साइन करेगा देखो तो फिर पावर में भी पहले जो है वीटो पावर उसमें भी दो आएगा जब साइन भी कर सकता है एडिट भी कर सकता है ये अब्सोल्यूट का पूछ रही है तुम, अब्सोल्यूट वीटो पावर का। देखो हाँ तो ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया क्योंकि ऑलरेडी उनके पास तो है कि वो साइन कर सकते हैं हाँ मैं ऊपर बोली ना, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मैं बोली ऊपर दिखाई, मैं चार्ट दिखाई कि लोकसभा में कोई पास होती है वो राज्यसभा में जाती है, फिर जाती है प्रेसिडेंट के पास साइन करने के, प्रेसिडेंट उसको सीधा सीधा साइन कर दिए तो वो बिल जो है लॉ बनी है ना। देख लो ठीक है। अगर प्रेसिडेंट साइन नहीं करेगी, थोड़ा नाटक दिखाएगी है ना, तो नाटक दिखाने के लिए वो वीटो पावर यूज करेगी। ठीक है, अगर साइन कर दी तो हाँ वो सीधा साधा साइन कर दी तो समझ में आ गया कि हाँ प्रेसिडेंट ने नॉर्मल साइन कर दिया। अगर प्रेसिडेंट को नॉर्मल साइन नहीं करना है तो वो वीटो पावर। अब प्रेसिडेंट को 3 तरह का वीटो पावर मिली हुई है इंडिया में, अब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट क्या करेगा, उसको अपना असेंट दे दिया है ना, तो हम हाँ ये बात में तो वो कंफ्यूजन हो रहा ना कि यहाँ पे भी तो साइन दे दिया, तब हमको समझ में आएगा कि हाँ असेंट मतलब देखो यहाँ पर भी वही हो गया, मतलब या तो साइन करे या असेंट करे, हाँ जो भी। अब तुमको अगर साइन करके भेज दिया तो हम लोग को समझ में आया कि प्रेसिडेंट सीधा साधा साइन कर, ठीक है। लेकिन अगर रिजेक्ट करता है इस बिल को, मैं ये बोलेगा कि मैं इस बिल को जो बिल आया है ना प्रेसिडेंट के पास उसमें लिख देगा रिजेक्ट, ठीक है, तब समझ में हमको आएगा कि ओ प्रेसिडेंट ने अब्सोल्यूट वीटो पावर को यूज किया। लेकिन बिल में अगर ये लिख देगा ये कि हाँ असेंट जब मेरी मंजूरी है तो वो हो जाएगा अब्सोल्यूट में हाँ यूज किया। लेकिन अगर डायरेक्ट साइन कर दे रहा समझ में आएगा कि वीटो पावर यूज नहीं है ना। अगर खाली सीधा साधी साइन कर दिया कि हाँ हम इस बिल के सपोर्ट तो वो सीधा साधी साइन है। लेकिन अगर वो बिल में असेंट लिखा तो समझ में आ गया कि वो अब्सोल्यूट वीटो पावर को यूज किया और उसने अपना परमिशन दे दी, ठीक है। लेकिन रिजेक्ट यूज किया, अगर रिजेक्ट यूज किया तो समझ में आएगा कि उसने अब्सोल्यूट वीटो पावर का यूज करके रिजेक्ट यूज किया, बिल को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। और सस्पेंसिव में क्या करेगा कि बिल को रिजेक्ट करके, बिल को रिजेक्ट नहीं करेगा, बिल को पार्लियामेंट में भेज देगा, रिटर्न कर देगा, बिल को रिटर्न कर देगा। क्या रिकंसिडरेशन का मतलब होता है कि बिल को एक बार फिर से देखो, रिकंसिडरेशन का मतलब होता है बिल को फिर से एक बार देखो। तो यहाँ पे क्या करेगा सस्पेंसिव में कि बिल को साइन नहीं करेगा बल्कि बिल को फिर से वापस कर देगा पार्लियामेंट के पास कि फिर से एक बार देखो, ठीक है। रिकंसिडरेशन का मतलब होता है फिर से एक बार देखना किसी चीज को, ठीक है, फिर से एक बार देखना। मेरा लैंग्वेज समझ में आ रहा है ना, अगेन किसी चीज को देखना, हाँ ठीक है। तो जब वो लोग पार्लियामेंट देखा और देख के पार्लियामेंट फिर से बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, तब प्रेसिडेंट को हर हाल में साइन करना ही हो, एनी हो साइन करना ही हो, ठीक है। ये सस्पेंसिव वीडियो जब प्रेसिडेंट ने ना तो उसमें असेंट लिखा कोई बिल में, समझो कोई बिल प्रेसिडेंट के पास आई, उस बिल में प्रेसिडेंट ना तो असेंट लिखा है, ना वो असेंट लिख रहा है, ना ही रिजेक्ट लिख रहा है, ना ही बिल को रिटर्न कर रहा है ना, तब उन लोगों को पार्लियामेंट को समझ में आएगा कि प्रेसिडेंट ने पॉकेट वीटो का यूज किया है और उस बिल को पॉकेट के अंदर रख लिया, ठीक है। देख लो नेदर गिव असेंट, ना तो वो अपना असेंट दे रहा है, ठीक है, यहाँ टी होगा, ना तो असेंट दे रहा है ना तो रिजेक्ट दे रहा है बिल में कुछ। मतलब ये पॉकेट वीटो भी अगर यूज करते हो तो 14 दिन तक ही तो कर पाएगा। देखो वो मैं जब देखो जितना ऊपर से क्वेश्चन आ रहा ना नहीं समझ पा रही थी, मैं तुमको यहाँ पे टैप्स ऑफ वीटो पावर उसका पावर पढ़ा रही हूँ, ठीक है, सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रही हूँ। पहले तुम ये अब्सोल्यूट और सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो पढ़ लो, ये मत देखो कि कितना दिन यूज कर रहे हैं क्योंकि उससे क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन इससे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तुमको सिर्फ पहले ये याद करना है। देखो जब वो जो करते हैं ना कि कितने दिन के लिए, ऐसे कहीं भी लिखा हुआ नहीं कितने दिन के लिए यूज करना है, मैं जहां तक पढ़ी, लेकिन तुम बोलेगी तो मैं एक बार फिर क्रॉस चेक कर लूंगी, लेकिन मैं तो यूपीएससी के हाँ, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है तो वीटो पावर इतना दिन तक यूज कर सकता है, इतना दिन तक नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई बिल को अगर वो नहीं मानता है ना, 14 दिन का नोटिस उसको सजा देने के लिए होता है कि उनके पे अगर कोई इम्पीचमेंट लगेगा तो 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। यहाँ पे 14 डेज का कोई ये नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे बात में एक बार देखूंगी, क्रॉस चेक करूंगी, लेकिन यहाँ पे देखो साफ साफ बोल रहा है कोई 14 डेज का नहीं है कि आप वीटो पावर से 14 डेज के अंदर यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। मैं ऐसा नहीं पढ़ी हूँ, कहीं भी नहीं पढ़ी हूँ, ठीक है, वीटो पावर के बारे में। लेकिन अगर तुम बोली तो ऐसा है तो मैं देखूंगी, लेकिन मैं नहीं पढ़ी हूँ, मैं बस इतना ही पढ़ी हूँ कि या तो प्रेसिडेंट बिल को सीधा साधी साइन कर देगा तो बिल एक्ट बिल जो है लॉ बन,
या तो प्रेसिडेंट फिर कुछ बोलेगा कि हम वीटो यूज करते हैं, अगर एब्सोल्यूट वीटो यूज करता है तो वो बिल में लिख देगा असेस, ठीक है। तो मुझे समझ में आएगा कि प्रेसिडेंट ने एब्सोल्यूट वीटो पावर यूज किया है। अगर बिल में लिख देगा रिजेक्ट, मुझे समझ में आ गया कि प्रेसिडेंट ने एब्सोल्यूट वीटो पावर का यूज करके रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट ने बिल को सेंड कर दिया वापस पार्लियामेंट, ठीक है ना, पार्लियामेंट ने फिर उसको रिकंसल्टेशन करके फिर भेजा प्रेसिडेंट के पास, तब हमको समझ में आया कि वो प्रेसिडेंट ने सस्पेंसिव वीटो यूज किया। जब प्रेसिडेंट ने बिल में कुछ भी नहीं लिखा, ना तो वो असेंट लिख रहा है बिल, ना तो वो रिजेक्ट लिख, तब मुझे समझ में आएगा कि प्रेसिडेंट ने अपने पावर का वीटो पावर का यूज करके बिल को अपने पॉकेट के अंदर डाल, मतलब खाकर बोला था ना कि तुम खा के ढिकार तक नहीं, इस तरह वो बिल को लेकर कुछ नहीं, बस अपने पॉकेट, ठीक है। तो मुझे कीवर्ड याद, असेंट और रिजेक्ट किसका कीवर्ड है, रिटर्न द बिल रिकंसल्टेशन किसका कीवर्ड है, ठीक है, समझ में आ रहा। और नेदर गिव असेंट और नॉर रिजेक्ट द बिल, ये किसका है, पॉकेट वीटो पावर, ठीक है। और एक मैं अभी तुम्हारा जो तुम 40 डेज वाला बोली हो ना, मैं वो भी क्लियर कर, ये जो तीन है ना तुम्हारा, एब्सोल्यूट वीटो पावर, सस्पेंसिव पावर और पॉकेट पावर, ये तीन इंडिया में यूज, ये तीन वीटो पावर जो है ना इंडिया में, ठीक है। एक होता है क्वालिफाइड वीटो पावर, वो जो है ना तुम्हारा यूएस में यूज होता है, क्वालिफाइड वीटो पावर, यही पहचाना, ये क्वालिफाइड वीटो पावर इंडिया में नहीं। ये कहाँ यूज होता है, यूएस, समझना, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब मैं आती हूँ वहां पर जहाँ पे तुम्हारा था, ठीक है, जहाँ पे मेरा ये बना हुआ, समझ में आया ना, आ जाओ नीचे जाने, हाँ है ना, वो तो तुम्हारा 14 दिन का नोट किया जाता है वहाँ, तुम्हारा जब इम्पीचमेंट लगता है, मैं तो नहीं बोल रही, इम्पीचमेंट लगेगा तब तुमको वो दिया जाता है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तभी तुम्हारा माइंड क्लियर हो। देखो बोला कि जो तुम्हारा जो पावर होता है वो 4 कैटेगरी है, एक होता है एब्सोल्यूट वीटो पावर, दूसरा होता है क्वालिफाइड वीटो पावर, तीसरा होता है सस्पेंसिव वीटो पावर, फोर्थ होता है पॉकेट। कीवर्ड क्या है, या तो हम वो बोलेगा या तो हाँ बोलेगा, ठीक है ना, इट मीन्स विदाउट होल्डिंग असेंट, वो असेंट दे देगा तो बिल पास हो जाएगा, लेकिन या तो वो नो बोल देगा या रिजेक्ट कर देगा, है ना। Qualified, it can be override by the legislature with a higher majority. The president cannot withdraw a bill again by the House. Can be over, ये मैं पढ़ाऊँ qualified, qualified वीटो क्या है, इसे कीवर्ड याद करो, overriding, एग्जाम में जब आएगा overriding, it can be overridden by the legislature with a higher majority. President cannot withhold assent if bill adopted. अभी हम तुमको सस्पेंसिव वीटो में क्या पढ़ा है कि प्रेसिडेंट क्या करता है कि पहले बिल भेजता है ना, आता है, प्रेसिडेंट फिर उसको भेज देता है, फिर रिकंसल्टेशन के लिए भेज देता है, तब प्रेसिडेंट उसको हर हाल में साइन करेगा। लेकिन यहाँ पर है कि अगर कोई बिल हायर मेजोरिटी से प्रेसिडेंट के पास जाती है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट इस बिल को रिकंसल्टेशन के लिए भेज नहीं सकता है। क्वालिफाइड वीटो का मतलब यही है, कैन बी ओवरराइडेड बाय द लेजिस्लेचर, बोला कि ओवरराइड मतलब किसी की बात को काटना, ठीक है, जैसे मैं कुछ बात बोल रही हूँ, ठीक है ना, तो मेरे बात को काटने के लिए तो दूसरा ये ला रही, तो बोल रहा है कि अगर हायर मेजोरिटी के साथ लेजिस्लेचर अगर कोई बिल को प्रेसिडेंट के सामने लाती है, तो प्रेसिडेंट कैन नॉट विथहोल्ड असेंट इफ बिल अडॉप्टेड बाय द, इसको
साइन करना ही होगा, नहीं ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑर्डिनरी मेजोरिटी से भेजा है तो प्रेसिडेंट उसको रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न भेज देती है ना। यहाँ पे हम सस्पेंसिव में क्या बोले कि कोई बिल आया है, इन दोनों के बीच में मैं डिफरेंस बता रही हूँ, क्वालिफाइड वीटो और तुम्हारा ये क्या नाम है, क्वालिफाइड वीटो। एक्चुअल में क्वालिफाइड वीटो को नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है ना, सिर्फ 3 तरह के ही वीटो को पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं तीनों में पढ़ाऊंगी कि देखो भाई आता है एग्जाम में, मुझे पढ़ाना पड़ेगा। देखो दोनों के बीच में मैं डायरेक्टली बता रही हूँ, समझ में आ जाएगा। जो क्वालिफाइड वीटो पावर है ना, यहाँ पे हायर मेजोरिटी के साथ कोई बिल जाता है प्रेसिडेंट, ठीक है, तब प्रेसिडेंट उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजता है। लेकिन जो सस्पेंसिव जो पावर है ना, यहाँ पे ऑर्डिनरी मेजोरिटी के साथ जाता है प्रेसिडेंट के पास, इस वजह से प्रेसिडेंट उसको फिर से पार्लियामेंट सेंड कर देती है रिकंसिडरेशन के लिए। तब उसको रिकंसिडरेशन करके जब फिर से प्रेसिडेंट को भेजते हैं, तब प्रेसिडेंट इसको दोबारा पास, फिर उसको हर हाल में असेंट देना ही पड़ेगा, साइन करना ही पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे बताओ, नहीं समझ में आ रहा तो बोलो, मैं फिर से बताऊं, किसी को नहीं समझ में आ रहा तो बोलो, बोलो। मेरी आवाज आ रही है? हाँ किसी को ऐसा तो नहीं समझ में आया? मैं यहाँ पे मैं एक बार क्लियर कर दूं, यहाँ समझो दोनों के बारे में। बोल रहा है कि कोई सिंपल मैच, अच्छा अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि सस्पेंसिव फॉर्म में क्या होता है, कोई बिल है, बिल गया प्रेसिडेंट के पास, पार्लियामेंट में पास हो गया, पार्लियामेंट ने पास हो गया प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बिल को फिर से रिटर्न भेज दिया, इसके लिए रिकंसिडरेशन के। अब रिकंसिडरेशन करने के बाद पार्लियामेंट फिर भेजेगा प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट को हर हाल में साइन करना, इसको बोलेंगे सस्पेंसिव, ठीक है। क्वालिफाइड फॉर्म में क्या होता है कि यहाँ पे ये लोग हायर मेजोरिटी के साथ प्रेसिडेंट के पास भेजता है बिल, तो प्रेसिडेंट को हर हाल में साइन करना है, ठीक है। कीवर्ड याद करो, इसका है असेंट, ठीक है, रिजेक्ट या नो। क्वालिफाइड वीटो का है तुम्हारा हायर मेजोरिटी, सस्पेंसिव वीटो का है तुम्हारा रिकंसिडरेशन, पॉकेट वीटो का तुम्हारा कीवर्ड क्या है, क्योंकि एग्जाम में कीवर्ड से ही सॉल्व करना है, नेदर, ठीक है ना, रिफ्यूज हो या असेंट हो, ऐसे दोनों साथ में हो कि ना तो वो साइन करेगा, ना तो वो कुछ नहीं बोलेगा विदाउट, ना तो वो मंजूरी देगा, ना तो वो इनकार करेगा ना मतलब ऐसे लिखा रहेगा ना, ये असेंट या रिफ्यूज असेंट विदाउट एनी टाइम, तो कुछ नहीं बोलेगा, बस कोई टाइम लिमिट नहीं है, बस उस बिल को अपने पास रख, है ना। इसका कीवर्ड में अभी तुम लोग ऊपर पढ़ाई थी, क्या बोल रहा है, नेदर, नेदर एंड नॉट, ये कीवर्ड, ठीक है, मतलब या ऐसे भी असेंट रिफ्यूज विदाउट एनी टाइम, तो ये पॉकेट वीडियो का कीवर्ड, ठीक है। मुझे एक बार तुम लोगों को बताओ कि मैं ऊपर बता रही हूँ, पूछूंगी मैं क्वेश्चन पहले, देखो यहाँ पे देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड विद, इंडिया में सिर्फ 3 तरह के वीटो पावर यूज होता है, जबकि जो क्वालिफाइड वीटो है ये अमेरिकन प्रेसिडेंट यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और पढ़ना है, इंडिया में सस्पेंसिव वीटो से यूज किया था, प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ऑफिस प्रॉफिट बिल में यूज करते। पॉकेट वीटो की बाई की क्वेश्चन है, पॉकेट वीटो को इंडिया में प्रेसिडेंट जेल सिंह जो है वो इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल में 1986 में पॉकेट वीटो को यूज करते। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जो है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल के लिए यूज करते हैं। पॉकेट वीटो को जेल सिंह यूज करते हैं 1986 में इंडियन पोस्ट ऑफिस के लिए। एब्सोल्यूट वीटो को इंडिया में 2 बार यूज किया गया है, सबसे पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1954 में यूज करते हैं पेप्सो के लिए, ठीक है ना, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन के,
फिर उसके बाद आर वेंकट रामन जो है वो 1991 में यूज करते हैं वीटो वीटो अब्सोल्यूट पावर, तो अब्सोल्यूट पावर किसके लिए? पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं उनके पेंशन, उनके अलाउंस, उनके सैलरी के लिए वेंकट रमन 1991 में अब्सोल्यूट पावर यूज करते हैं। राजेंद्र प्रसाद में पेप्सो के लिए अब्सोल्यूट पावर को यूज करते हैं। पॉकेट वीटो को जेल से यूज करते हैं और सस्पेंसिव वीटो को करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम। ये तुम्हारा प्रेसिडेंट कंप्लीट हो गया। आगे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी नहीं और कुछ है, रुक जाओ, अभी भी कुछ है, रुक जाओ, बहुत ज्यादा है सब। पावर ऑफ द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट डिस्क्रिशनरी, उसको कौन कौन सा डिस्क्रिशनरी पावर मिला हुआ? डिस्क्रिशनरी का पावर का मतलब अपने से वो कौन कौन सा डिसीजन ले सकते, ठीक है। नो सिंगल मेजोरिटी पार्टी हैज ए मेजोरिटी इन द इलेक्शन इन द लोकसभा। अगर लोकसभा के इलेक्शन में अगर कोई मेजोरिटी नहीं बनता ना, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट एडवाइस देता है कि कौन प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है। लोकसभा को डिसॉल्व कौन करता है? प्रेसिडेंट। आर्टिकल 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस, ठीक है। ऐसा ऊपर हाँ आ जाओ, ये भी याद करना है। आर्टिकल 143 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पावर टू सीक एडवाइजरी ओपिनियन। ये सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी पावर है, सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी पावर है। सुप्रीम कोर्ट को अगर कोई एडवाइस देना होगा तो इंडिया के प्रेसिडेंट से वो एडवाइस दे सकते है ना। ये कौन सा आर्टिकल में लिखा गया? आर्टिकल 100 क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देता है कौन सा आर्टिकल के अकॉर्डिंग? आर्टिकल 100। ये सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी पावर है ना। सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को एडवाइस, ठीक है। प्रेसिडेंट को जब लगता है कि हमको सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस चाहिए तो जाके क्या करते हो? कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पावर टू सीक एन एडवाइजरी ओपिनियन। किसी भी तरह का ओपिनियन हो लेना हो, एडवाइस लेना हो, वो सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं ना। लेकिन कौन सा आर्टिकल के अकॉर्डिंग? आर्टिकल 100। चलो आगे। Who are the first and longest service president? कौन है जो सबसे ज्यादा इंडिया में प्रेसिडेंट रहा है? डॉक्टर द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? प्रतिभा पाटिल, ठीक है। दो ऐसे प्रेसिडेंट के नाम, ये प्रीवियस क्वेश्चन है 2025 का ही क्वेश्चन है। दो ऐसे प्रेसिडेंट का नाम होता है जो अपने ऑफिस में ही डेट कर गए। जाकिर हुसैन फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट का नाम क्या है? पीवी। Who are the first Chief Justice of India become the acting president of Canada? मैं ये सब करवाऊंगी अभी, पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते इसके बाद से। मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, उसी से पूछ लेते हैं। लोग रिवीजन के लिए पूछे। हाँ ये क्या? Which type of bill can the president not refer to parliament to reconstitution? ये सब क्वेश्चन जो है ना वो एक सेकंड रुक, यहाँ पे देखना आज मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रही हूँ, तुम लोग मुझे बता दो।
बोला कि सस्पेंसिव वीटो को ओवरराइड कर दिया जाता है। मतलब क्या? ओवरराइड मतलब क्या? कि लेजिस्लेचर ने बिल को सेंड किया किसके पास? प्रेसिडेंट के। हाँ, लेजिस्लेचर ने बिल को कहाँ सेंड किया? प्रेसिडेंट के पास साइन किया। प्रेसिडेंट ने बिल को क्या किया? रिटर्न कर दिया। ठीक है, रिटर्न कर दिया तो इसको क्या बोलेंगे? रिटर्न को हम लोग बोलेंगे ओवरराइड। ओवरराइड कर दिया। हाँ, ओवरराइड कर दिया। तो सस्पेंसिव वीटो में प्रेसिडेंट कब ओवरराइड कर पा रहा? बिल जो है ना ये सिंपल मेजोरिटी से स्टार्ट हुई, ठीक है ना। बिल जो है ये सिंपल मेजोरिटी में बोली ना कि सस्पेंसिव वीटो पावर में क्या होता है? सिंपल मेजोरिटी। इसलिए बिल को वो क्या कर देता है? ओवरराइड कर देता है। ये बोलता है कि आप बिल को रिकंसिडरेशन लेजिस्लेचर को। उसके बाद बिल को लेजिस्लेचर रिकंसिडरेशन करके प्रेसिडेंट के पास भेज देती है। प्रेसिडेंट उसको हर हाल में साइन करता है। ठीक है, ये वाला समझ में आया कि नहीं? सस्पेंसिव पावर कैन बी ओवरराइड। सस्पेंसिव वीटो पावर में बिल को ओवरराइड किया जा सकता है सिंपल मेजोरिटी के। ठीक है, लेकिन अगर स्पेशल मेजोरिटी रहेगी, अगर स्पेशल मेजोरिटी रहेगी ना तो वो हो जाएगी क्वालिफाइड बिल। ठीक है, वो क्या हो जाएगी? क्वालिफाइड, क्योंकि इंडिया में नहीं, इसमें। ठीक है, मैं तुम लोगों को क्वेश्चन दे दूंगी, ऐसे क्वेश्चन दूंगी तो नहीं समझ, ऐसे बोलूंगी ना तो नहीं समझ में आएगा कि हाँ ये कैसे क्वेश्चन बोल। जब मैं क्वेश्चन लाऊंगी तो तुमको समझ। और और बात, मुझे तुम लोग बताओ एब्सोल्यूट वीटो का कीवर्ड क्या है? इसका तो हाँ, नो बोल देना या रिजेक्ट कर देना, या तो या क्या करना? नो बोला, रिजेक्ट करना या असेंट देना। ठीक है, कीवर्ड है। 2 नंबर सस्पेंसिव वीटो का कीवर्ड क्या है? वीटो पावर का कीवर्ड क्या है? सस्पेंसिव वीटो पावर का कीवर्ड क्या है? रिकंसिडरेशन। ठीक है, हाँ। तुम लोग भी बताओ लक्ष्मी और ये सब। ठीक है, यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी यूज, क्या यूज होता है? सिंपल या ऑर्डिनरी। ठीक है ना, सिंपल मेजोरिटी या प्रेसिडेंट क्यों रिकंसिडरेशन के लिए भेजता है? चलो, प्रेसिडेंट क्यों भेजता है इसको रिकंसिडरेशन के लिए? क्योंकि यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी यूज, इस वजह से लेजिस्लेचर ने सिंपल मेजोरिटी से पास किया है, इससे प्रेसिडेंट के पास पावर है जो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। लेकिन क्वालिफाइड वीटो क्या होता है? क्वालिफाइड वीटो में स्पेशल मेजोरिटी होती है, इसलिए यहाँ पे लेजिस्लेचर के पावर को हम लोग ओवरराइड नहीं करते। इसलिए प्रेसिडेंट जो है ना लेजिस्लेचर के पावर को ओवरराइड नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा पॉकेट वीटो का बोलो क्या है कीवर्ड? वो ना देखो ना, वो तो ना तो देखो असेंट, मेरी बात सुनो। नो एसेंट ये सब एक साथ हाँ, और विदाउट मतलब कुछ बोलेगा ही नहीं। विदाउट असेंट, हाँ, नो असेंट विदाउट एनी टाइम, कोई भी टाइम तक वो नहीं बोलेगा, ना तो ना बोलेगा, ना तो हाँ बोलेगा, ना तो नेदर बोलेगा, ना तो नॉर बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, कोई टाइम भी नहीं बोलेगा। तब समझ में आएगा कि पॉकेट का यूज हुआ। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया ना? क्वेश्चन बाद में करो।